भारतीय डेलीगेशन के अमेरिका पहुंचने से पहले शशि थरूर ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर के दावे को किया खारिज। कहा इस्लामाबाद को समझाने की जरूरत है, नई दिल्ली को नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर ने अमेरिका को दिया क्लियर मैसेज, पाकिस्तान ने मारा तो हम मारेंगे, पाकिस्तान ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। ब्राजील में शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन ने कार्यवाहक विदेश मंत्री मारिया रोचा से मुलाकात की। आतंकवाद पर भारत के समर्थन के लिए आभार जताया। शशि थरूर ने राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार राजदूत सेल्सो एमोरिम से साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध की शुरुआत करने की कोशिश नहीं थी, हमने सिर्फ एक आतंकी हमले का बदला लिया। शशि थरूर ने कहा पहलगाम हमले का उद्देश्य कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना था, साथ ही भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना भी। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा सुप्रिया सुले का डेलीगेशन। अल होरिया पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। काहिरा में भारतीय समुदाय से मिला भारतीय डेलीगेशन। सुप्रिया सुले ने कहा पहलगाम में जो हुआ वो हमारे लिए बड़ा सदमा है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। मनीष तिवारी ने कहा पहलगाम हमले पर भारत के रुख का समर्थन कर रहा है मिस्र, प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की जरूरत पर भी चर्चा हुई है। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को सभी आतंकी हमलों में शामिल बताया। कासिम अपार से आतंकवाद भारत और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय और इसका इलाज वैश्विक गठबंधन में ही है। स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा पर कनिमोझी ने दिया समझदारी भरा जवाब। कहा भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है और ये डेलीगेशन दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लंदन में थिंक टैंक के साथ सर्वदलीय डेलीगेशन की बैठक, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने की अगुवाई। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन की तारीफ रविशंकर प्रसाद बोले। सभी ने एक सुर में आतंकवाद की कड़ी निंदा की। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में सर्वदलीय डेलीगेशन संजय कुमार झा के नेतृत्व में संसद के प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष जौहरी बिन अब्दुल से मुलाकात की। सर्वदलीय डेलीगेशन पर सवाल उठाने पर छलका सलमान खुर्शीद का दर्द। कहा क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है, हम वही कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। पूर्वोत्तर के राज्य में बारिश और बाढ़ का कहर। बाढ़ से अब तक 36 असम में सबसे ज्यादा 36 लोगों की मौत, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई। राहत और बचाव के काम में लगी है सेना और एयरफोर्स। असम के नगांव जिले के कामपुर इलाके में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुटनों तक भर गया पानी। भारी बारिश और नदियों के उफान की वजह से बिगड़े हालात, घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। बाढ़ की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ, आने जाने के लिए अब लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। असम के तिनसुकिया में भी हालात खराब, कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी घुसने से घरों में रखा सामान हुआ खराब। मवेशियों को लेकर लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। उत्तरी लखीमपुर पहुंचे असम के सीएम हेमंता, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सिक्किम के छातन मिलिट्री कैंप लैंडस्लाइड में तबाह, सेना के 3 जवानों की मौत, 6 जवान लापता हैं। मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ नजर आ रहा पानी ही पानी। मणिपुर के चुरचांदपुर पहुंचे केंद्रीय गृह सचिव, विस्थापित लोगों के लिए बने राहत शिविरों का दौरा किया। अगरतला में बाढ़ प्रभावित इलाकों परिवारों ने स्कूलों में शरण ली है। प्रशासन ने कई स्कूलों को राहत शिविरों में तब्दील कर दिया है। राहत शिविरों में लोगों के खाने पीने का इंतजाम है, हर तरह की जरूरी सेवाएं दी जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने 4 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं, तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका, लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया। राजस्थान के झुंझुनू में प्री मानसून की बारिश का कहर, सुल्ताना कस्बे के मुख्य बाजार समेत कई इलाके पानी में डूबे। अयोध्या में आज से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू। एक साथ 8 देवालय में 5 जून की दोपहर 1 बजे तक चलेगी प्राण प्रतिष्ठा। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम मंदिर के शीर्ष पर सोने की परत वाला शिखर लगाया गया। परकोटा के 5 मंदिरों को भी शिखर पर भी सोने की परत चढ़ाई गई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में उमड़ी लोगों की भीड़। 5 जून को संपन्न होगा भव्य समारोह। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बीजेपी नेता दिलीप घोष। कहा पहले अपने पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें, बिहार को देखने के लिए एनडीए सरकार है। दिल्ली के महरौली में एक सिरफिर की दरिंदगी, एक तरफा प्यार में 18 साल की छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या की। छात्रा के पुराने दोस्त अर्शकृत सिंह ने अपना जुर्म कबूला। जहांगीरपुरी से छात्रा को बुलाकर संजय वन ने की हत्या। अर्शकृत ने हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की। यूपी में मदरसों की मान्यता के लिए लागू होंगे अब नए नियम। मॉडर्न एजुकेशन के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषय जरूरी होंगे। ग्वालियर पुलिस ने पंजाब के 4 युवकों को हथियारों के साथ पकड़ा। हथियारों की डिलीवरी लेने वाला भी हिरासत में लिया गया। मुंबई के नरीमन भवन में लगी भीषण आग, मीटर बॉक्स में आग लगने से बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। नागपुर में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई अजीबोगरीब चोरी। दोपहिया गाड़ी पर आए एक महिला पुरुष ने नगर निगम की बेंच चोरी कर ली। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आज खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल। शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी भिड़ंत।